मुझे अरबी पंजुम के एक तालिब इल्म अनस मौलाना ज़हूर को दावत देता हूँ कि वो आए और तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो। इस उन्वान पर तकरीर करें। अनस मौलाना ज़हूर। अभी जो मौसूफ तकरीर करके गए हैं उनके लिए उनके भाई की तरफ से कुछ रकम इनाम में मौसूल हुई है और चंद पैकेट्स भी आए हैं उनके साथियों की तरफ से। उनसे गुजारिश है कि आए और अपना इनाम हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी यरहमु मिन इबादिहि अर्रहमा। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु अला सर्राइ व ज़र्रा व उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातमिर रुसुल व सय्यिदिल अंबिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, खिरमने इंसानियत पर कई बार बिजलियाँ गिरी हैं, बागे आदम में कई आंधियाँ आई हैं, वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुँह नोचा है। हज़रात गिरामी, हर तरफ मुसलमानों की तबाही व बर्बादी के गीत गाए जा रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा गोशा नहीं जहाँ मुसलमानों की इज्जत व हुर्मत महफूज हो। हर तरफ लूट मार चोरी खुरेजी का दौर दौरा है। कई बच्चे यतीम किए जा रहे हैं, कई मासूम दोशीज़ाओं और बाइस्मत लड़कियों के सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। गर्जे के जिंदगी के हर मैदान में मुसलमान बुरी तरह पिट रहे हैं। सामाईन, कभी तो यूं था कि मुसलमानों की शान और शौकत का सिक्का चार तांगे आलम में बैठा हुआ था। मुसलमानों की चौथाई दुनिया पर हुक्मरानी थी। मुसलमानों की शान और शौकत का मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन, सकाफत व कल्चर की सारी दुनिया तारीफ करती थी। शायर ने क्या खूब कहा है, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हु अल्लाह वहद कहते थे। हजरात, मगर आज क्या बात है कि मुसलमान कदम कदम पर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने की साजिशें की जा रही है। मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सामाईन, अल्लाह भी वही, अल्लाह के रसूल की तालीमात भी वही, कुरान भी वही, कुरान की तालीमात भी वही, इस्लाम भी वही, इस्लाम के कवानीन व ज़वाबित भी वही, मगर आज हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे मासूम बच्चों की जिगर सोच के रंग क्यों नहीं लाती? हमारी मजलूम माँ और बहनों की सिसके आसमान के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाती? खुदाए जुल जलाल वक्त के अबरहो पर संगबाड़ी के लिए अबाबिल परिंदों का लश्कर क्यों नहीं उतारता? किस किस्मों की सोचों ने हमें हवास पाख्ता कर दिया है? मगरिबियत की तरक्की की चकाचूंध ने सलफ़े सालिहीन के सुनहरे नुकूश को हमारी निगाहों से ओझल कर दिया है। मगरिबियत ने हमारी दीनी सोचों को इस कदर मफलूज कर दिया है जो हमारे लिए ज़हर हलाहिल है। हज़रात गिरामी, तुम ही तो हो जिसे कुरान ने वला तहीनु वला तहज़नु की बशारत सुनाई। तुम ही तो हो जिनसे अंतुमुल अअलौन का वादा किया गया, फिर तुम मगलूब व मखूर क्यों हो रहे हो? तुम ही तो हो जिनमें मूसा बिन नसीर, सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम जनरल पैदा हुए, फिर तुम मगलूब व मखूर क्यों हो रहे हो? क्या कुरान का वादा गलत है? नहीं नहीं, कुरान का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। उठाओ तारीख और देखो, जब तक तुम खेरे उम्मत के फरीजे को अंजाम देते रहे, इमामत व क़ियादत के मनसब पर तुम भी फाइज रहे। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक तुम्हारी हुक्मरानी थी। बड़े बड़े गुरूर व तमकीनत के मालिक अरबाब इख्तिदार के छक्के तुम ही ने छुड़ाए थे, मगर अब तुम में वो शान बाकी नहीं, वो ईमान बाकी नहीं। शायर ने क्या खूब कहा है, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमान ने हमको दे मारा। हज़रात गिरामी, गौर तो कीजिए, लातो उज़्ज़ा व मनात के सामने सर झुकाने वाले अरबों ने
जब अपने खालिक व माबूद के सामने सरनिया में खम कर दिया, रसूलुल्लाह को अपना कायद व रहनुमा बना लिया, कुरान करीम को अपना दस्तूर मानकर जिंदगी के नए दौर का आगाज किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। कौमों ने उनकी इताअत की, उम्मतों ने उनकी कदम बोसी की, हवाओं ने उनकी पयाम रसानी की, दरियाओं ने उनको राह दी, इसलिए कि वो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर चुके थे। उनकी रफ्तार व गुफ्तार, उनका अखलाक व किरदार, उनका ओढ़ना बिछोना, उनका जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए था। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका मुहाफिज व निगहबान बन गया। उन्होंने कुरानी अहकामात पर अमल करना शुरू कर दिया तो हुकूमत व इक्तिदार के बुलंदियों पर पहुंच गए। फतह नुसरत उनके आगे आगे चलती थी, रहमतें उन पर साया फगन रहती थी, बरकतें उन पर नाजिल होती थी। उन्हीं लोगों के मुतालिक कुरान करीम में कहा गया, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मुमिन हो। दोस्तों अगर आज भी हम अपना रिश्ता कुरान करीम से जोड़ लें, अल्लाह उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करने लगे, तो दिन दूर नहीं कि सारी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी, सारी दुनिया हमारे ठोकरों की जद में आ जाएंगी। मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी हुक्मरानी रहेंगी। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अंतुमुल आलम का मिज़दाक बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे अनस मौलाना ज़हूर जो हमारे सामने तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो इस उन्वान पर तकरीर पेश कर रहे थे।